हेलो स्टूडेंट तो अभी के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट नीट 21 और 22 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एससी वर्मा कैसे इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि एससी वर्मा को किस तरह से पढ़ना है सो डैट कि आप नीट अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। स्टूडेंट, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, क्योंकि नीट में ऑन एन एवरेज एनसीईआरटी से हर साल 60 to 70% क्वेश्चंस आते हैं। उस वीडियो में विथ प्रूफ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एनसीईआरटी से 60 to 70% क्वेश्चंस आते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है सो डैट कि आप इन 60 to 70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि अगर आपने फिजिक्स में 60 to 70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, मतलब आप मानकर चलिए कि फिजिक्स के कट ऑफ को आप पार कर रहे हैं, और अगर आपका रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी अच्छे पोजीशन में है तो आप नीट क्वालिफाई करने जा रहे हैं। तो वो वीडियो स्टूडेंट नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखें, और ऑब्वियसली रेस्ट 30% क्वेश्चंस के लिए आज का वीडियो है। स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि अब ये जो रेस्ट 30% क्वेश्चन बच रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, जिनका लेवल एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा हाई होता है। मतलब कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली सम लिटिल बिट हाई लेवल बुक की आपको आवश्यकता होगी, जैसे एससी वर्मा, डीसी पांडे, बीएम शर्मा एटसेट्रा। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन सारी बुक्स में स्टूडेंट एससी वर्मा एनसीईआरटी के बाद सबसे बेहतर बुक है नीट के लिए। कैसे, आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट, एससी वर्मा से अब तक नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि एससी वर्मा के एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव 1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके कंसेप्ट पर बेस्ड थे। मतलब कि जिन्होंने भी एससी वर्मा के एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव 1 को सॉल्व किया होता तो वो नीट में उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व करते। कैसे, एक एक करके देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो स्टूडेंट, एससी वर्मा में सबसे पहले तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको मिलेंगे थ्योरी में। थ्योरी खत्म होने के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, देयर आफ्टर ऑब्जेक्टिव, एंड सबसे लास्ट में स्टूडेंट आपको मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, आपको सबसे शुरू में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने हैं। क्यों? स्टूडेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की सबसे खास बात यह है कि इसके क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं एससी वर्मा बुक में, ये इनका लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। मतलब आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाना सॉल्व करेंगे तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मिडिल लेवल में आप पहुंचेंगे, तो एक एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होने लगते हैं, जो कि स्टूडेंट नीट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट जाते जाते स्टूडेंट क्वेश्चंस जो होते हैं लास्ट के नॉर्मली 10% क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, जो कि इनफैक्ट नीट के लिए सूटेबल नहीं है, वो जेई एडवांस्ड वगैरह के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको एक्सरसाइज के उन लास्ट 10% क्वेश्चंस को स्किप करना है। देयर आफ्टर स्टूडेंट, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो कि जिनमें कंसेप्ट तो बेसिक कंसेप्ट यूज होगा, आप समझ रहे होंगे, आप सोच सकेंगे कि भाई इस क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, इसमें ये स्टेप्स फॉलो होगा। लेकिन उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, कैलकुलस, अलजेब्रा वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होने के चलते वो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, एरोडोग में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। तो स्टूडेंट, एससी वर्मा के इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें स्किप नहीं करना है, आपको सोच लेना है कि वो कैसे बनेंगे। देयर आफ्टर सोचने के बाद आप डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन को देखें। इस चैनल पे एससी वर्मा के डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर आकर देखेंगे कि अच्छा सर ने इस तरह से इसको बनाया, ठीक है, चलिए मैं ऐसा ही सोच रहा था, डेट्स ओके। आपको आगे बढ़ जाना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। क्यों? स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं क्योंकि नीट में 3 घंटे का आपके पास टोटल टाइम होता है। 3 घंटे में बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 45 और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज बात करें तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है। तो कॉमन सेंस आप समझ सकते हैं कि नीट में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, क्योंकि मोटो होता है, टारगेट होता है आपके फिजिक्स के कंसेप्ट को चेक करना। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज के इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से, जैसा कि अभी मैंने बताया, सॉल्व करना है, स्किप नहीं करना है।
स्टूडेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको फिर आना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ऑब्जेक्टिव में जब आप आएंगे तो एससी वर्मा में ऑब्जेक्टिव दो तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 स्टूडेंट सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और ऑब्जेक्टिव 2 मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो नीट में आपको पता है कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट आते हैं, मतलब सीधा सा बात है कि ऑब्जेक्टिव 1 नीट के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट सुटेबल है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव 1 के सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं नॉर्मली मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव 1 में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे कंसेप्चुअल होते हैं। उन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव 1 आपको टोटली सॉल्व करना है स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव 2 को स्टूडेंट आप बना भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे। मतलब जो पहले मैंने आपको बताया कि जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी क्या है, आपको एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ना है, समझते हुए उसके सारे क्वेश्चंस को, सॉल्व क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के नीट के पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एससी वर्मा के एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव 1 को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट इतना सॉल्व करने के बाद और साथ ही साथ अगर आपका जो रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स है बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी अगर बैलेंस्ड पोजीशन में है, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव 2 को भी सॉल्व करें। आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। गलती होने के चांसेस, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, गलती होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट अब आते हैं एससी वर्मा की थ्योरी के बारे में। तो ऑब्वियसली एससी वर्मा का थ्योरी पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था, एनसीईआरटी में डिटेल बताया था कि एनसीईआरटी बुक के बाद आपको किसी भी दूसरे बुक की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट नीट में कुछ साल ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिससे रिलेटेड थ्योरी या कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए होते हैं या फिर डिटेल से एक्सप्लेन वहां पर नहीं किए हुए होते हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते एनसीईआरटी की सहायता से। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि उस 2-4 क्वेश्चंस के लिए ये वाइजफुल डिसीजन नहीं है कि अब आप फिर से कोई लंबी चौड़ी कोई बुक एससी वर्मा या डीसी पांडे को थॉरोली फिर से उसके थ्योरी को पढ़ें। और इनफैक्ट जरूरत भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस, ये 2-4 क्वेश्चंस भी आपके ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे स्टूडेंट्स जब आप एनसीईआरटी टोटली सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो को जरूर देखें, डिटेल वहां पर मैंने आपको बताया है। देयर आफ्टर आप एससी वर्मा के भी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आप उस 2-4 क्वेश्चंस को भी जिससे रिलेटेड थ्योरी आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको निश्चित रूप से मिल ही जाएंगे। तो डेफिनेटली कोई चिंता की बात नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। स्टूडेंट ये बिल्कुल उसी तरह की बात है, जिन्होंने एससी वर्मा को बनाया होगा या जो थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा वो जान रहे होंगे। एससी वर्मा के एक्सरसाइज में ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं हर चैप्टर में नॉर्मली, जिससे रिलेटेड थ्योरी उसके थ्योरी में नहीं दिए होते हैं। मतलब कि उससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस की सहायता से एससी वर्मा साहब ने प्रयास किया है कि स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो सके क्वेश्चन की सहायता से, उससे रिलेटेड थ्योरी नहीं होते। तो कुछ उसी तरह की बात है, तो चिंता की बात नहीं है उस 2-4 क्वेश्चंस के लिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे और आप एक अच्छे रैंक के साथ नीट क्वालिफाई करने की उम्मीद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।